Hello everyone, good morning guys. Welcome back to the fourth chapter of history, Maharashtra State Board. Fourth chapter is the freedom struggle of 1857. Guys, in the first part, we already studied about the struggle before 1857. And in this, we were seeing like how the people were surviving their life before the Britishers. इसके अंदर हमने इस तरीके से देखा कि ब्रिटिश के पहले इट मीन्स प्री ब्रिटिश किस तरीके से सोसाइटी अपनी लाइफ को सरवाइव करती थी. बट वंस द ब्रिटिशर्स वर एंटर्ड, सो दैट्स आल्सो वी वर ऑलरेडी सीन कि ब्रिटिश एंटर होने के बाद किस तरीके से अपनी लाइफ को पीपल ने सरवाइव करना स्टार्ट किया. राइट, ओके. एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन द डिफरेंट कॉजेस. इट मीन्स पॉलिटिकल कॉजेस, सोशल कॉजेस, इमीडिएट कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस. राइट, अब हमने देखा पॉलिटिकल इट मीन्स राजनीति, सोशल इट मीन्स सामाजिक, है ना. इमीडिएट कॉजेस हमने देखा इट्स गिवन रिलेटेड टू दी एनफील्ड रिफाइल्स, है ना. सो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा ये चैप्टर का, है ना. इवन अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स वी हैव आल्सो सीन like why the people or else we have seen like the many peoples will got the discontent. It means dissatisfied, मतलब बहुत सारे ऐसे इंडियन थे पीपल्स जो डिससेटिस्फाइड हुए थे. सो किस लिए डिससेटिस्फाइड हुए थे वो हमने लास्ट पार्ट में ऑलरेडी स्टार्टेड किया. राइट, सो नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द आउटब्रस्ट. द आउटब्रस्ट आज जो है हम इसके आगे की सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस सब टॉपिक का नाम है द आउटब्रस्ट. ओके, सो नाउ गाइस इट इज ऑलरेडी गिवन ऑन द व्हाइट बोर्ड. सो कम ऑन स्टार्ट वन बाय वन. See here guys, this one is the introduction part which we have already seen in the first part of this chapter. इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने ये इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिश जो है अलग अलग प्लेस पे एंटर हुई थी और एंटर करने के बाद अपने रूल को वहाँ पे एस्टैब्लिश किया था. ओके, नाउ हियर वी हैविंग द फर्स्ट सब पॉइंट इज ऑफ द आउटब्रस्ट. What is the outburst? What the line or the what is given inside this paragraph? क्या दिया है इसके अंदर? So let me tell you guys. See, we were already seen the last subtopic. Last subtopic मतलब इस chapter का last subtopic हमने देखा था जो first part में हमने study किया था. Immediate cause. And in it we have seen like the Britishers were provided the long Enfield rifles to the Indian sepoys. हमने देखा था इमीडिएट कॉज में कि जो ब्रिटिशर्स थे इनको क्या प्रोवाइड किए थे, लॉन्ग एनफील्ड रिफाइल्स प्रोवाइड किए थे जो कि बाइट करना था अपने दांतों से. ठीक है, आप उसके अंदर किस चीज़ों से बना था वो, सो काऊ और पिग की फैट से बना था जो कि इनके रिलीजियस के खिलाफ था, हिंदू और मुस्लिम के. So these members were what they have done, they were answered like we will not use this type of cartridge. उन्होंने आंसर दिया कि हम इस तरीके की कार्टेज को यूज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके रिलीजियस के खिलाफ से हिंदू है और काउ को यूज करना इट मीन्स उनके लिए गलत है ना. और उस तरीके से मुस्लिम्स के लिए भी ठीक नहीं था. सो इसके लिए उन्होंने क्या आंसर किया कि हम लोग इस चीज़ों को यूज नहीं, बाइट करने से उन्होंने मना कर दिया इन शॉर्ट. ओके, सो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या हुआ, झगड़ा हुआ. किसके बीच में झगड़ा हुआ? इंडियन सिपॉइज एज वेल एज द ब्रिटिशर्स. यस, इंडियन सिपॉइज के बीच में और ब्रिटिश के बीच में क्या हुआ, यहाँ पे झगड़ा हुआ. कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद झगड़ा हो गया. सो सेम हियर इट्स गिवन. सी हियर disciplinary action was taken on those sepoys who refused to use the Seymour cartridge, which I already given you the line. कि उन्होंने जब उनको पता चला कि इसके अंदर क्या क्या किस चीज़ों से बनाया गया है, काऊ और पिग के फैट से, तो उन्होंने उसको मना कर दिया यूज करने से. सो दैट्स व्हाट इट्स गिवन हियर, रिफ्यूज टू यूज, मना करना, इनकार करना द Seymour cartridge एंड वर गिवन सीवियर पनिशमेंट. मतलब जिसने मना किया है कि हम लोग यूज नहीं करेंगे, सो ब्रिटिश ने क्या किया, उनको पकड़ा और पकड़ के उनको क्या कि सीवियर पनिशमेंट देना स्टार्ट किया. सीवियर पनिशमेंट उनको देना स्टार्ट किया. सो सी गाइस, अब ये पनिशमेंट जब पीपल को लाइक व्हेन दे गॉट हियर लाइक कि ये तो ब्रिटिश हमें पकड़ के क्या कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, मतलब हमें पनिश कर रहे हैं, किसी को पकड़ के हैंग कर रहे हैं, मतलब ये सारे पनिशमेंट उनको कुछ डिफरेंट लाइक कि इस तरीके से कैसे. सो यहाँ पे एक मंगल पांडे करके मैन थे. सो इन्होंने क्या किया, मंगल पांडे ने, ही टुक द फर्स्ट स्टेप, है ना. और इन्होंने क्या किया, बैरकपुर के ऑफिसर थे, इंग्लिश ऑफिसर, मतलब ब्रिटिश के ही ऑफिसर थे, उनको मंगल पांडे ने क्या किया, शूट कर दिया. गॉट द लाइन. मतलब मंगल पांडे ने क्या किया, बैरकपुर के इंग्लिश ऑफिसर थे
अंग्रेज के ही थे वो, उनको इन्होंने क्या किया, शूट कर दिया। अब जब शूट कर दिया सो अंग्रेज ब्रिटिशर्स विल हियर द लाइन लाइक कि मंगल पांडे विल शूट द इंग्लिश ऑफिसर्स। तो अब उनको दे फील हैंग्री, बहुत गुस्सा हो गए वो, और गुस्सा होने के बाद यहाँ वहाँ से ढूंढना स्टार्ट किए और दे कॉट दी मंगल पांडे को पकड़ लिए, और पकड़ने के बाद मंगल पांडे को क्या लगा दिए, फांसी लगा दिए। ठीक है, अब जब उनको फांसी लगा सो ये न्यूज़ है ना, इट स्प्रेड जस्ट लाइक अ फायर, ये एक आग की तरह न्यूज़ क्या हो गई, यहाँ से वहाँ स्प्रेड हो गई। कौन सी न्यूज़, मंगल पांडे की फांसी की न्यूज़। ठीक है, अब जब इनकी न्यूज़ यहाँ से वहाँ स्प्रेड हो गई, लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेस ये न्यूज़ क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। सो बहुत सारे ऐसे अलग अलग रीजन्स के पीपल्स क्या हो गए, स्पेशली मेरठ की बात है, सो बहुत सारे लोग क्या हो गए इसके अंदर इंक्लूड हो गए मतलब सब साथ में आ गए। और जो पीपल्स थे, जो सिपाहीज थे, वो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, मार्च स्टार्ट किया, और ये मार्च स्टार्ट करके कहाँ पहुंचे, दिल्ली। सी गाइस, वी हैविंग द डिफरेंट पाथ आल्सो, हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। सो ये इंडियन सिपाहीज दिल्ली ही क्यों पहुंचे, है ना। सो दे नोस वेल लाइक कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। अब दिल्ली कैपिटल इंडिया का है, ये लोगों ने मार्च कर किया, दिल्ली में किया, दिल्ली पहुंचे। सो अर्लियर यू नो वेल लाइक कि वी हैविंग द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, तो उनको ये पता था। फिर भी वहां पे जब गए तो उनको बहादुर शाह करके मिले। बहादुर शाह से ही वाज द एजेड, वो बहुत एजेड हो चुके थे, फिर भी ऑल द इंडियंस सिपाहीज वर जस्ट रिक्वेस्टेड हिम, लाइक कि रिक्वेस्टेड बोल सकते हैं या उनको बोल सकते हैं, लाइक कि उन्होंने उनको एक लाइन दिया कि आप यहाँ के एम्परर बन जाओ। ठीक है, और फिर बहादुर शाह को वहाँ का एम्परर बना लेते हैं। गुड, वंस द बहादुर शाह became the emperor, so these Indian sepoys will got the chances। अब इन्होंने वो चांस पाकर उन्होंने क्या बोला कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल हम फॉलो करते हैं वो हम आज के बाद फॉलो नहीं करेंगे। गॉट द लाइन, यस। सो दैट्स व्हाट गिवन हियर, यहाँ पे वही दिया है कि ये मना करते हैं कार्टेजेस करने से, सो इनको क्या किया जाता है, सीवियर पनिशमेंट। अब इस चीज़ों को देखने के लिए लोग क्या होते हैं, एक यूनिटी बनाते हैं। उसमें एक फर्स्ट पर्सन होता है मंगल पांडे, जो कि एक स्टेप उठाता और इंग्लिश ऑफिसर को शूट कर देते। अब शूट करने के बाद ब्रिटिश क्या करते हैं, उनको पकड़ते हैं और क्या करते हैं, फांसी लगा देते हैं। अब ये इंडियन सिपाही क्या करते हैं, वहाँ से एक मार्च निकालते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद बहादुर शाह को क्या बनाते हैं, मुगल एम्पायर बनाते हैं। मुगल एम्पायर बनाने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी रूल फॉलो करते थे उसको उन्होंने फॉलो करने से मना कर दिया। गॉट लाइन, आउटबर्स्ट, समझा आपको ये? Yes, very good. So now next, after that the outburst, we having the next subtopic is of scope of this struggle. Scope of this struggle. ठीक है? So अभी ये scope guys, what is the scope of this struggle? ये झगड़े का scope क्या था? So just to throw out the rule of British from the India is the scope of this struggle. इसका स्कोप क्या था स्ट्रगल का, कि इंडिया से ब्रिटिश के रूल को यहाँ से उखाड़ फेंक दो, यहाँ से निकाल दो, यही स्कोप था इंडियन सिपाहीज का। डन। तो गाइस ये जो सब टॉपिक है ना, हम ये टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करेंगे। सो यू ऑल गाइस कम ऑन टेक आउट योर टेक्स्ट बुक नाउ एंड विल स्टार्ट वन बाय वन। सो गाइस लुक हियर, इट इज गिवन इन पेज नंबर 17। मैंने क्या बोला, आपको बुक निकालना है, ठीक है। पेज नंबर 17 है। लेट्स स्टार्ट नाउ। सी इट्स गिवन द सब टॉपिक स्कोप ऑफ द स्ट्रगल। क्या है स्कोप, मैंने आपको बताया। नाउ लुक हियर, द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सिपाहीज इंक्रीज्ड विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली। इनका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। इट ऑल्सो गेव इंस्पिरेशन टू अदर सोल्जर्स, ठीक है। द रिवोल्ट soon spread in North India. The Indian soldiers revolted in cantonments from Bihar to Rajputana. Rajputana it means guys राजस्थान, ठीक है। सो ये जो रिवोल्ट था वो स्प्रेड हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, ऑलमोस्ट प्लेस पे रिवोल्ट स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आई कि हम दिल्ली को कैप्चर किए, धीरे धीरे बाकी प्लेस को भी क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। सो ये रिवोल्ट धीरे धीरे स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। सो द रिवोल्ट स्प्रेड इन, किधर तक स्प्रेड हुआ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली एंड झांसी। सो दिस आर द प्लेस वेयर द रिवोल्ट वर स्प्रेड, ओके। एंड लेटर इट स्प्रेड टू दी साउथ इंडिया, मतलब पहले नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ और फिर स्लोली स्प्रेडेड टू दी साउथ इंडिया। सो सी वंस इट स्प्रेडेड, सो इन द रिवोल्ट छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सतारा से, हमने ये लास्ट सब टॉपिक में स्टडी किया था अबाउट दी प्रताप सिंह, लास्ट सब टॉपिक में हमने स्टडी किया था।
सो ये कहाँ के थे? छत्रपति सतारा के थे। एंड हिज ऑफिसर रंगो बापूजी, चिमा साहेब ऑफ कोल्हापुर, बाला साहेब भावे ऑफ नारगोंड, बागोजी नायक ऑफ अहमदनगर, वेरी इन फोर फ्रंट। इट मीन्स सी गाइस, इसमें क्या बताया है? चिमा साहेब, रंगो बापूजी, चिमा साहेब ऑफ कोल्हापुर, बाला साहेब भावे ऑफ नारगोंड, बागोजी नायक ऑफ अहमदनगर, वेरी इन फ्रंट। मतलब जितने का भी नाम लिया हमने, मतलब ये अभी कहाँ का बता रहा है आपको? महाराष्ट्र का। जितने का भी अभी हमने नाम लिया है, और ये अलग अलग प्लेस भी है यहाँ पे, ये मतलब सामने थे। फोर फ्रंट इट मीन्स सामने। जब ये फाइट हुआ, रिवोल्ट हुआ, तो ये फोर फ्रंट में थे, सामने सामने थे। रॉयल क्वींस ऑफ पेथ, सी व्हाट आई टोल्ड यू एट द अर्लियर, मेनी पीपल्स, कॉमन पीपल, जमींदार्स, रॉयल पीपल्स, queens, many peoples were participated in this revolt. So that's what is given here. Royal queens of Peth, Surguna from Nasik district also participated in the struggle. ठीक है, इस स्ट्रगल में मतलब इस रिवॉल्ट में बहुत से लोग में we were already seeing the name, ये नाम, और नाम के साथ साथ कुछ क्वीन भी थी जो इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए थे। सो इन 1857 अंडर द लीडरशिप ऑफ कजर सिंह द भील्स रिवोल्टेड। भील्स इट मीन्स गाइस कम्युनिटी, ओके, ये कम्युनिटी था, ठीक है। अब इसमें रिवोल्टेड वेर इज द शंकर शाह लेट द रिवोल्ट इन सतपुरा रीजन। कहाँ पर रिवोल्ट किया? सतपुरा रीजन में। और इन दिस गाइस 400 फीमेल्स वेर पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट एट खानदेश। ठीक है, इसमें कितने लोग, सी खानदेश की तरह नासिक का नॉर्थ है ना, सो इसमें 400 फीमेल भी इस भील्स में मतलब इस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट किया था। सो इट मीन्स गाइस नाउ यू कैन इजीली इमेजिन कि हाउ वाज दिस स्ट्रगल इज। अब आप ये अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रगल किस तरीके का हुआ होगा। ओके, सो ये है अपना स्कोप ऑफ द स्ट्रगल। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द लीडरशिप ऑफ स्ट्रगल विच इज गिवन इन द बोर्ड। See here, leadership of the struggle. Now see guys, leadership it means you know well leadership है क्या? अब एक किस चीज का लीड हो रहा है? स्ट्रगल का लीड हो रहा है। So see guys, अब इसके अंदर होता क्या है? So at the earlier मतलब पहला सब टॉपिक जो हमने देखा था आउटब्रस्ट, इन इट वी हैव सीन कि किस तरीके से मेंबर जो है मतलब मना किए थे वो कार्टेज को यूज करने के लिए। एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन द स्कोप ऑफ द स्ट्रगल। इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से स्ट्रगल करना स्टार्ट किए। एंड नेक्स्ट वन वी हैविंग द लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल, है ना। इसके अंदर क्या है, हमने क्या देखा वहाँ पे बहादुर शाह को लीडर बनाए थे, है ना, एम्परर बनाए थे दिल्ली का। इट मीन्स कैपिटल को वहाँ पे मार्च करके और वहाँ पे एम्परर किसको बना दिए? बहादुर शाह को बना दिए। और फिर दे विल रेज देयर वॉइस लाइक कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल नॉट एबल इट मीन्स अब से हम जो है रूल फॉलो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे से मैंने आपको क्या बताया, बहादुर शाह बहुत एजेड हो चुके थे। ठीक है, सो ही वाज द इनकैपेबल लाइक टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, अब से उनको एम्परर क्यों बनाया? ताकि वो मतलब ब्रिटिश से फाइट कर सके, उनसे इंडियंस को प्रोटेक्ट कर सके। बट वो इनकैपेबल थे, वो मतलब फाइट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे ये वीकनिंग का मतलब इस कमजोरी का फायदा उठा सकते थे ब्रिटिश। ठीक है, सो सी द लाइन व्हिच इज गिवन हियर ड्यूरिंग द वीकनिंग। सी यहाँ पे 18th सेंचुरी की बात है, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी द वीकनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर किसको बनाया था? बहादुर शाह एम्पायर। Invaders like Nadir Shah, Ahmad Shah Abad-Ali attacked India. Okay, see, मैंने क्या बताया आपको? कमजोरी का फायदा उठाकर। So already given here, because of the weakening of the Mughal emperor, invaders like कौन? नादिर शाह, Abad-Ali attacked India. क्या कर दिया इन्होंने? इंडिया को अटैक कर दिया। क्यों अटैक किया? उनको फायदा मिला। फायदा क्या था कि यहाँ का जो एम्परर है वो क्या हो गया है? कमजोर हो गया है। अब कमजोरी का फायदा तो मुझे लगता है सब उठाते हैं। सो वो इन्होंने भी वो काम किया। ठीक है, सो नेक्स्ट से यहाँ पे दिया है ना बहादुर शाह। बहादुर शाह क्यों दिया? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मुगल एम्परर कौन था वहाँ पे? बहादुर शाह थे। अब से अब मुगल एम्परर जब बहादुर शाह थे, सो व्हाट द एम्परर ने थॉट लाइक कि हाँ ये तो है वहाँ पे, तो ये काम करेंगे। लेकिन ही वाज इनकैपेबल पर्सन लाइक टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो अब ये किसने समझा? मराठा,
मुगल एम्पायर का देख लिया कि मतलब बहादुर शाह तो इनकेपेबल है। सो मराठाओं ने क्या समझा कि ये इनकेपेबल है, सो नाउ वी हैव टू टेक द स्टेप फ्रंट लाइक टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अगर हम भी पीछे हट जाएंगे तो ब्रिटिश पूरी तरीके से क्या करेगा, कैप्चर करेगा। सो इसके लिए इस चीज़ों को समझने के लिए मराठा आगे आता है, ठीक है। अब मराठा आगे आने में सी इसके अंदर वी कैन इजली सी द यूनिटी बिटवीन दी हिंदूज एंड दी मुस्लिम्स। इसके अंदर हम यूनिटी देख सकते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में, ठीक है। सो वो लोग फाइट करते हैं किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। सो लुक हियर, सी वो वीकनिंग को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन कौन कौन आता है, नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे and Rani Lakshmibai. They took up the charge of the freedom struggle of 1857. ठीक है, ये फ्रंट में आते हैं, लीड करते हैं, लीडरशिप बोलते हैं ना, लीड करना, और फिर अपने एक ग्रुप बनाना, ग्रुप में बहुत सारे मेंबर को लेना और फिर उनको उस चीज़ों से रिलेटेड बताना। चाहिए आपने रानी लक्ष्मीबाई का सीरियल देखा होगा, अभी इस लॉकडाउन में सीरियल आ रहा था रानी लक्ष्मीबाई का, तो आपने इसके अंदर देखा होगा एंड यू गॉट दी इजली लाइक कि रानी लक्ष्मीबाई हाउ शी स्ट्रगल जस्ट टू गिव द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द और इज जस्ट टू टेक द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस लेना और उनको वहाँ से निकालना, इन्होंने वर्क किया था। तो हमने इस सीरियल में ऑलरेडी देखा होगा, सही। सो ये लीड करने वाले थे। They took up the charge of the freedom struggle of 1857. Now in this we having the many of the people which belongs to the Hindu or as few members may belongs to the Muslims. So look here guys, see मौलवी अहमद अला। अब ये मौलवी अहमद अला आपको पता होगा, ये नाम सुन के हमें मुस्लिम लग रहा है, राइट। कुनवर सिंह से ये अलग रिलीजियस से आ गए। मुगल कमांडर बखत खान, ये भी रिलीजियस अलग है। बेगम हजरत महल, है ना। सो कुछ ऐसे अलग अलग लोग आए यहाँ पर और इन्होंने क्या किया, स्टार्टेड स्ट्रगल लाइक टू गिव द फ्रीडम, है ना, फ्रीडम दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया। सो इट्स इफेक्ट कुड बी सीन ऑन द हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी इन दिस स्ट्रगल। जैसे मैंने नाम बताया, मौलवी अहमद अला, कुनवर सिंह आदि, मुगल कमांडर बखत खान और अस्सी बेगम हजरत महल, है ना। दिस लेड टू दी रिवोल्ट इन वेरियस रीजन्स एंड द नेचर ऑफ द रिवोल्ट इन दिल्ली, लखनऊ और बोलो में तो झांसी, वेस्ट बिहार। दिस वॉज द रीजन लाइक कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायर फ्रस हुआ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे रिवोल्ट हुआ, ठीक है। सो इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक यूनिटी है और उसमें इन्होंने क्या किया, सब ने मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट किया, ओके। सो दिस वॉज द लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल। यहाँ पे लीडरशिप ऑफ स्ट्रगल का जो सब टॉपिक है वो एंड होता है। एंड वी हैव सीन लाइक हाउ द पीपल वेर व्हाट दे लीड लाइक टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सी जब तक कि हमारा किंग स्ट्रॉन्ग ना हो सो एम्प्लॉय स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, राइट। सो यहाँ पे भी ये लोगों ने क्या किया, बहुत ही अच्छे तरीके से लीड किया और अपने साथ जितने भी लोग थे उनको भी उन्होंने अच्छी तरीके से लीड करने को सिखाया, राइट। सो ये लोगों ने मिलकर वहाँ पे दे हैव वर्कड रियली, आज़ादी पाने के लिए उन्होंने काम किया था, फाइन। और इसके अंदर मैं बार बार बता रही हूँ कि इसके अंदर जब स्ट्रगल किया था तो हमें देखने को मिला लाइक कि वहाँ पर एक यूनिटी दिखा और अलग अलग रिलीजियस के बीच में, फाइन। सो आफ्टर दैट वी हैविंग द नेक्स्ट सब टॉपिक इज ऑफ क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल। क्रशिंग क्या है, तोड़ना, मरोड़ना, निकालना, फेंकना, क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल। सो अब ये क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल क्या है, व्हाट इज क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल? सो सी गाइस, एक्चुअली यू नो व्हाट क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल, मैंने क्या कहा, क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल क्या है, क्रश करना, किसी की चीज़ों को लाइक निकाल देना या तोड़ देना या इनकार करवा देना। सो क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल। स्ट्रगल कौन कर रहे हैं यहाँ पे, सो इंडियन सिपाहीज, है ना। यहाँ पे सी गाइस, यू ऑल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइन कि इंडियन सिपाहीज वेर वर्क द होल हार्टली जस्ट टू गेट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स से आज़ादी पाने के लिए वो पूरे दिल से लड़ाई किए थे उन्होंने ब्रिटिशर्स से, ठीक है, वो यहाँ पे दिया है। बट एट द अर्लियर वी ऑलरेडी स्टडीड लाइक कि वी हैविंग द लेस ऑफ रफाइल्स एंड वी हैविंग द लेस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड
बिकॉज ऑफ दिस वी गॉट द लेस एडवांटेज टू जस्ट गेट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, है ना। हमने इसके पहले स्टडी किया था कि हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम कम होने की वजह से, रिफाइल्स कम होने और नहीं होने की वजह से हम जो है आज़ादी पाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाना, इट मीन्स हमें पाना था, मिला नहीं था। आज़ादी हमें दिलाना था पब्लिक को, ठीक है। किससे? ब्रिटिश से, ब्रिटिश को यहाँ से निकालना था, ठीक है। सो ये हम एडवांटेज उठा नहीं पाए थे और ये ब्रिटिश का अपोजिट था। सी अपने पास वी हैविंग द लेस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, लेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, है ना। अब ये जो है ब्रिटिश के पास था, अपने पास रिफाइल्स नहीं था, है ना। अपने पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थे, बट ये चीज़ें ब्रिटिश के पास था। सो वो इसका फ़ायदा उठाते थे, बट हम नहीं उठा पाते थे बिकॉज वी हैविंग लेस ऑफ एडवांटेज, लेस ऑफ टेक्नोलॉजी, लेस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स नहीं था हमारे पास, बहुत कम था। सो हम ये फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। सी ये जो स्ट्रगल हुआ था, इनिशियली ये स्ट्रगल सक्सेस हो जाता, बट बिकॉज ऑफ द वास्ट ऑफ एम्प्लॉई एंड बिकॉज ऑफ द वास्ट ऑफ मिलिटेंट पीपल, ब्रिटिश का बहुत ही ज़्यादा मिलिटेंट पीपल होने की वजह से ये जो झगड़ा होता है ब्रिटिश क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, एंड कर देते हैं 1858 को। और फिर विद इन 6 months whatever the territories which is lost by the British they were captured, है ना। मतलब सी इनके पास मिलिटेंट पीपल बहुत ज़्यादा थे, उनकी आर्म्स बहुत ज़्यादा थे, अपने पास लेस था, हम सक्सेस होते, बट ये सारी चीज़ें हमारे पास कम था। और वो सारी चीज़ें उनके पास ज़्यादा होने की वजह से वो क्या किए, इस झगड़े को ख़त्म कर दिए। डन। अब ख़त्म करने के बाद जितने भी इंडियन सिपाहीज ने जगह को कैप्चर किया था, उस कैप्चर को 6 महीने के अंदर ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, कर दिया, कैप्चर कर लिया। अब रूल किसका हुआ? ब्रिटिशर्स का। डन। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ सब टॉपिक लिखा है, क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल। हम लोग एक बार टेक्स्ट बुक से देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। कम ऑन गाइस, लुक हियर गाइस, अगेन ये हम क्रशिंग ऑफ स्ट्रगल जो मैंने आपको बताया इसके बारे में, वो हम टेक्स्ट बुक से देखते हैं कि व्हाट इज गिवन इनसाइड दिस पैरा। ओके, ये कहाँ दिया है? पेज नंबर 17 पे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। सी हियर, इंडियंस होल हार्टेडली fought against the Britishers, including soldiers, zamindars, kings, commanders and common people. मैंने आपको बताया कि पूरे दिल से इन्होंने किससे फाइट किया था? ब्रिटिशर्स से फाइट किया था, ठीक है। अब किस लिए फाइट किया था? आज़ादी के लिए फाइट किया था। ओके, सो द इंडियन सिपाहीज started the freedom struggle before the fixed time. Initially, they succeed बट मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड सी गाइस, मैंने आपको क्या बताया, वो सक्सीड होते लेकिन उसके पहले कि इनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ लेस थी कंपेयरिंग टू दी ब्रिटिशर्स। उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, है ना। सो इसकी वजह से ये सक्सेस होते होते नहीं हो पाए और वहाँ पे ब्रिटिशर्स को फ़ायदा मिलता है और वो क्या करते हैं, इस झगड़े को बंद कर देते हैं। सी गाइस, ये बिलो वी हैविंग द पिक्चर ऑफ तात्या टोपे। लुक हियर, तात्या टोपे है, रानी लक्ष्मीबाई है, बेगम हजरत महल एंड कुंवर सिंह। देख लिया हमने पिक्चर ये लोगों का, फाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्न द पेज नंबर 18। सी या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज वास्ट। किसका एडमिनिस्ट्रेशन वास्ट था? ब्रिटिश का। ओके, सो द ब्रिटिश क्रैश डाउन द स्ट्रगल बाय ऑल मीन्स। हर एक तरीके से ब्रिटिश ने क्या किया, ये स्ट्रगल जो हम कर रहे थे उसको उन्होंने क्रश कर दिया। और फिर द ब्रिटिश मेड क्विक रिकवरी एंड विद इन नेक्स्ट 6 months रीगेन द लॉस्ट टेरिटरीज। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही उन्होंने इस हमारे स्ट्रगल को क्रश किया, सो ब्रिटिश जल्द ही मतलब 6 महीने के अंदर ही जितना भी टेरिटरी इंडियंस ने कैप्चर किया था उसको इन्होंने क्या कर लिया, वापस से अपना लिया। रानी लक्ष्मीबाई एंड कुंवर सिंह अहमदुल्ला लॉस्ट देयर लाइव्स। ओके, अब यहाँ पे सी बहादुर शाह जो हमने देखा था कि उनको मुगल एम्परर बनाया गया था, ठीक है। सो बहादुर शाह वॉज इम्प्रेस्ड एट रंगून। बहादुर शाह को क्या हो गई, इनको जेल हो गई। रंगून कहाँ? म्यांमार में। ये आज कहाँ पे आता है? म्यांमार में आता है। नाना साहेब एंड बेगम हजरत कहाँ गए?
महल टुक शेल्टर इन नेपाल, ठीक है, ये कहाँ चले गए, नेपाल में चले गए, वहाँ पे जाके अपना शेल्टर बसा लिया। ताता टोपे फाउट, मतलब ये लोग तो अलग अलग चले गए, बचे ताता टोपे। इन्होंने फिर भी नेक्स्ट 10 मंथ तक फाउट किया, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में। मतलब अब इसे बहादुर शाह को तो जेल हो गई रंगून में, नाना साहेब और बेगम हजरत महल कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। बचा कौन, तात्या टोपे। इन्होंने फिर भी, ये लोग के नहीं रहने के बावजूद भी, इन्होंने क्या किया, अगला 10 महीने तक ब्रिटिश से इन्होंने झगड़ा किया, ठीक है। नेक्स्ट, अगेंस्ट फाउट ब्रिटिश, बट ड्यू टू द बेट्रियल ही वॉज कॉट एंड हैंग टू डेथ। सी गाइस, इनको धोखाधड़ी, बेट्रियल इट मीन्स धोखाधड़ी। सो ब्रिटिशर्स ने तात्या टोपे को धोखाधड़ी से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनको फांसी लगा दिया, फांसी लग गई इनकी भी। फिर इन दिस वे बाय द एंड ऑफ 1858, सी ये जो स्ट्रगल था ना 1857 का, वो स्ट्रगल 1858 को खत्म हुआ। द ब्रिटिश रूथलेसली क्रैश डाउन द स्ट्रगल। इस स्ट्रगल को ब्रिटिश ने क्या किया, धोखाधड़ी से पकड़ लिया, उनको फांसी दे दी और फिर इस स्ट्रगल को खत्म कर दिया। सो इवन दो द स्ट्रगल बिगेन विद द डिसकंटेंट अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर्स। से स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ, स्ट्रगल तो था ही। से ये स्ट्रगल किसके लिए खत्म हुआ था, ब्रिटिश के लिए खत्म हुआ था, लेकिन स्टिल इंडियंस पीपल वे डिसकंटेंट, है ना, वो अभी भी संतोष नहीं हुए थे, उनको स्ट्रगल फाइट करना ही था अपनी आज़ादी के लिए। सो इंडियंस, बट लेटर द पीजेंट्स, आर्टिसंस, कॉमन पीपल, ट्राइब्स केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसके बाद जितने भी पीजेंट्स, किसान, आर्टिसंस, आर्टिस्ट, कॉमन पीपल, ट्राइब्स, आदिवासी, जितने भी लोग थे सब एक साथ मिल गए और किसके अगेंस्ट में फाइट करना स्टार्ट किए, ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ओके, सो इन दिस रिबिलियन हिंदूज, मुस्लिम्स स्टूड अप विद अ ग्रेट फोर्स। हमने बताया आपको कि यहाँ पे हमें एक यूनिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो देयर कॉमन एम वॉज, सी उनका कॉमन एम क्या था, मैंने आपको बताया था कि उनका एम क्या है, जस्ट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। क्या करना था, अपने इंडिया से ब्रिटिश को निकाल फेंकना था, यही तो इनका एक एम था, ठीक है, ओवरथ्रोइंग। There was an inspiration of gaining independence behind this struggle, and therefore this freedom struggle gained a national form। ठीक है, ये जो झगड़ा हुआ था एक नेशनल फॉर्म पे हुआ था और एक इंस्पिरेशन तरीके से था ये कि हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ना गाइस, ये बहादुर शाह का पिक्चर है, मैंने आपको बताया ना ये बहुत एजड है। सो ये है बहादुर शाह का पिक्चर, ठीक है। इनके इनकैपेबल होने की वजह से मुगल एम्पायर क्या हो गई थी, वीक हो गई थी, और ये समझने के लिए मराठा क्या हो गए, फ्रंट में आए, और फिर फ्रंट में आने के बाद मराठा ने किससे फाइट किया, ब्रिटिशर्स से फाइट किया, ठीक है। सो ये है बहादुर शाह। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैविंग द गाइस वन इंडिया मैप। तो हम वो मैप में भी देख लेते हैं कि वो फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ कहाँ हुआ था। लुक हियर गाइस, द इंडिया मैप, सी ये द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 यहाँ पे दिया है। सो हम ये इंडिया मैप देखें, इसके पहले वी हैविंग द इंडेक्स। सो सी यहाँ वी हैविंग द 3 सब पॉइंट, एक येलो दिया है, एक पिंक दिया और एक ब्लैक लाइन दिया है, ठीक है। सो ये येलो क्या इंडिकेट करता है, सो दिस वन इज इंडिकेटिंग एज द टेरिटरी अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो एलिवेशन अपने मैप में दिख रहा होगा, सो ये जहाँ जहाँ पे है वो उतना प्लेस किसके अंडर में था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। दिस वन इज द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ अपराइजिंग, कहाँ कहाँ से उन्होंने अपराइज किया था। एंड दिस लाइन इज इंडिकेटिंग एज द प्रेजेंट एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। सी पहले हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान वगैरह का अलग अलग प्लेस का, बट आज तो हम पार्टीशन में है, ठीक है। सो ये प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट का बता रहा है हमारे एक्सटर्नल बाउंड्रीज। नाउ लुक हियर गाइस, ये आपका मैप है ना। सो सी है, ये जितने भी आपको येलोइश दिख रहे होंगे, ये पूरा ये जितने भी है ना आपको, आप साउथ में भी देख सकते हैं। लुक हियर गाइस, साउथ में भी आप देख सकते हैं, है ना। ये जो पूरी प्लेस है वो किसके कंट्रोल में थी, ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। एंड दिस वन ऑल द पिंकिश डॉट, जितने भी पिंक डॉट दिख रहे हैं ये क्या था, इंपॉर्टेंट सेंटर्स था ऑफ अपराइजिंग। एंड द लास्ट हमने क्या देखा था, प्रेजेंट बाउंड्रीज, एक्सटर्नल बाउंड्रीज ना। सो सी है गाइस, आप देख रहे हो यहाँ पे ये पार्टीशन की बात, ये हमारा एक्सटर्नल बाउंड्रीज है आज, बट तभी तो हमारा ये पार्टीशन नहीं हुआ था, है ना। सो दिस वन इज द एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, दिख रहा है आपको, है ना। ओके, नाउ गाइस कम टू द बोर्ड। सो till here guys we completed the crossing of the struggle. Now the last one is of your homework. So guys you will please note down your homework. So look here, question number 1, the British imposed
heavy taxes on Indian industries. Give reason. ब्रिटिश ने किस तरीके से इम्पोज किया था हैवी टैक्सेस इंडियन इंडस्ट्रीज का, हमने ये फर्स्ट पार्ट में स्टडी किया था, विच इज गिवन इन गेस इकोनॉमिक कॉजेस. हाँ, सो इकोनॉमिक कॉजेस में दिया है. इट इज इन पेज नंबर 16. सी हियर, आप यहाँ से इस आंसर को कॉपी कर सकते हैं. ठीक है, ये आंसर आपको यहाँ दिया पेज नंबर 16. बट गाइस मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जब भी आप आंसर लिखोगे यू हैव टू गिव इन पॉइंट. फाइन. सो कॉपी डाउन योर क्वेश्चन गाइस, ये आपका होमवर्क है. ओके, सो इफ यू हैविंग अ डाउट रिलेटेड टू द टॉपिक यू कैन आस्क मी गाइस. कॉपी डाउन योर होमवर्क. कंप्लीट करने के बाद वापस सेंड इट इन ग्रुप ऑन फ्राइडे. थैंक यू सो मच.